गाती है, कहती स्वामी तेरी मन में, तेरी दिल में, तेरी मन में सूखी हो, तेरी मन में सूखी हो साजना। पानी बनोगी मैं शबनम बनोगी, पानी बनोगी मैं शबनम बनोगी, हो माथे हो माथे पवन रेखा गीत गाने लगी परीक्षा जी, और गीत गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते हुआ ऐसा रथ के नीचे से कदम रखा, और जब रथ से नीचे कदम रखा गीत गाते गाते बगिया के बीच में घूमने लगी, और बगिया के बीच में जब घूमने लगी परीक्षित महाराज, तो जो सखियां थी वे दूसरे रास्ता पे निकल गई, और पवन रेखा दूसरे रास्ता पे निकल गई, और पवन रेखा वहीं पर जाकर के पहुंची जहां पर एक राक्षस रहता है, जिस राक्षस का नाम है दुर्मलिक। दुर्मलिक राक्षस के और जाकर के पहुंची तो परीक्षित महाराज हुआ ये, जो धीरे धीरे मंद मंद पुरवाई हवा चल रही थी ना, उस हवा ने अचानक एक भयानक आंधी का रूप ले लिया, और जैसे ही भयानक आंधी का रूप लिया मैया घबराए गई, पीछे मुड़ करके देखा कोई नजर नहीं आया, सखियां दिखाई नहीं दी, अब तो चिल्लाने लगी, और जैसे ही मैया चिल्लाने लगी सखियों को बुलाने लगी, सखियों को बुलाने लगी, आवाज लगाने लगी, रोने लगी, और जैसे ही रोने की आवाज उस राक्षस ने सुनी, वो राक्षस उठ करके बैठ गया, देखा ये तो पवन रेखा है, उग्रसेन की पत्नी है, और इस जंगल में अकेली क्या कर रही है, और ये तो रो रही है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और फिर उसके मन में विचार आया कि ये पवन रेखा तो बहुत सुंदर है, और मैंने सुना ये बहुत बड़ी पतिव्रता भी है, तो मैं इसके साथ में छल करूंगा, लेकिन अगर मैं असली रूप में जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी पतिव्रता है, श्राप दे देगी, सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्या करें। तो उग्रसेन का रूप बनाया, और उग्रसेन का रूप बनाने के बाद पवन रेखा के पास में जाकर के महाराज पहुंचा है, और बोला है वो राक्षस, और जैसे ही महाराज वो राक्षस पवन रेखा के पास में जाकर के पहुंचा है, बोला अरे बोला ओ प्रिय रुदनी मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने तुम्हें देखे है कौन भला
बोला है, अरे पवन रेखा तुम रो रही हो? अरे तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पति, तुम्हारा रखवाला, तुम्हारा रक्षक तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे सामने तुम्हें देखे है कौन भला बोला आइस बाहर का सुखलो जीवन में इनको इतना सुमन में खिले हुए फूल हैं जीवन में शर्मा। आइस बाहर का सुख लूटे जीवन में इनको इतराए, जो वन में खिले हुए गुल हैं जीवन में इनको शर्माए। अब तो मैया से मीठी मीठी बातें करने लगा और उस राक्षस ने पवन रेखा को काम वेग की ओर खींच करके उसके पतिव्रत धर्म का महाराज उसके धर्म को नष्ट कर दिया। और जैसे ही पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, मैया के साथ में छल करने के बाद जब वो राक्षस अपने असली रूप में आया तो मैया ने देखा अचानक महाराज उस राक्षस को देख करके घबरा गई, अपने सर को पकड़ के बैठ गई, बोली अरे मेरे साथ में तो छल हो चुका है। ये कोई बहरूपिया जो मेरे पति के भेष में आया जिसने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। अब तो मैं पतिव्रता भी नहीं रही कि मैं इस दुष्ट को श्राप दे करके जलाकर भस्म कर दूं। इसी बीच में दान आया है।